क्या आपने कभी सोचा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन क्यों खाली लगता है? आखिर क्यों इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता? और क्यों मोह हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देता है? आज की यह साधना आपकी सोच बदल देगी। संतोष साधना मनुष्य की क्षुधा का अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि वह लाख रुपए पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो, क्या इतने रुपए पाकर वह सुखी है? वह कहेगा कि रुपया कहां है, किसी प्रकार दिन काट रहा है। अधिक संपत्ति रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना उसका अपरिग्रह विरोधी भाव है। इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन को अत्यधिक लोभ लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है, इसलिए मन विश्राम नहीं पाता है। प्रश्न है, शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है? चूंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य स्वाभाविक परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज्यादा बोझ डालता है। वहीं व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। तोष शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था, और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए। चूंकि मनुष्य अक्सर अपने सुख भोग के लिए लोभ वृत्ति के वश में आकर अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है, इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा होता है, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है। मोह प्रबंधन। मोह एक ऐसा मनोभाव है जो कम या अधिक हर प्राणी में उपजता है। संतुलित स्तर तक मोह मानव जीवन के लिए बहुविध उपयोगी तथा लाभकर होता है। यह दैनिक जीवन को सक्रिय एवं सरस बनाता है। जीवन उद्देश्य के निर्धारण में भी सहयोगी होता है। मनुष्यों में मोहभाव से सामाजिक व्यवस्था में भी मदद मिलती है। इससे सामाजिक जुड़ाव और परस्पर सहयोग बढ़ता है। यही मोह जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह मनुष्य के लिए हानिकर भी हो सकता है। अतिरंजित रूप में मोह आसक्ति का रूप ले लेता है। यह मनुष्य के विचार और संकल्पों को दूषित करता है। मोह के इसी स्वरूप के लिए मानस में कहा गया है, मोह स्कल व्याधिन्ह कर मूला, यानी सब रोगों दुखों की जड़ मोह अज्ञान है। आसक्ति के मोह से ग्रस्त होकर ही अर्जुन जैसे धुरंधर धनुर्धर भी युद्ध मैदान में किंकर्तव्य विमूढ़ होकर भीरू हो गए थे। ऐसे मोहग्रस्त अर्जुन को मोह से मुक्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने गीता के संदेशों को प्रस्तुत किया। गीता के संदेशों में मोह को अंधकारमय जंगल कहा गया है। ऐसे जंगल में प्राणी को कुछ सूझता नहीं है। रोशनी की चाह में वह इधर उधर भटकता है और भ्रम का शिकार होता है। गीता ने बताया है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति मनुष्य में अतिशय मोह होता है, उससे उसे आसक्ति हो जाती है। यह मेरा है के भाव से मनुष्य उसे सदैव अपने पास रखना चाहता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी और क्षणिक है। ऐसी हालत उत्पन्न होने पर ही दुख और पीड़ा होती है। इसलिए अच्छा है कि मोह कम से कम रखा जाए। अतः आवश्यक है कि हम अपने जीवन को शांति और सुकून से निर्वहन करने के लिए अपने सभी मोहों को उपयुक्तम स्तर तक प्रबंधित रखें। इसे आसक्ति का स्वरूप न लेने दें। सुप्रभात आदरणीय मित्रों, आज का दिवस आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। अगर जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहिए तो संतोष और मोह पर
नियंत्रण सीखना ही होगा। यही जीवन की असली साधना है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए भक्ति सक्सेस स्टोरीज के साथ। जय श्री कृष्ण।